हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे IIFL और दूसरा है यहाँ पे आपको HAL। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। दोनों के बारे हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं और दोनों का ही जो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे IIFL के बारे में। देखो, अभी यहाँ पे एक ब्रेकिंग आपको जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और वो यहाँ पे सेबी के द्वारा। यदि हम लोग यहाँ पे कुछ जान लें तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है, तो जो यहाँ पे सेबी ने 2 साल का यहाँ पे बैंड आपको लगा दिया है इस कंपनी में। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है कि आपको जो डेबिट और यहाँ पे आपको जो क्रेडिट क्लाइंट्स के पैसे को यहाँ पे आपको हेर फेर, साथ साथ ये अपने काम के लिए भी पैसे को यूज कर रही है, जो नियम के सख्त आपको मना है। ठीक है, और आप जानते हो ऐसा करना यहाँ पे सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो IIFL जो है यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है और इसी की वजह से सेबी ने यहाँ पे 2 साल का जो है बैंड कर दिया है। ये जो यहाँ पे न्यू क्लाइंट को जोड़ नहीं सकते हैं। अब देखो, ये न्यूज़ आपको आज का नहीं है, ये केस आज का नहीं, ये केस ऑलमोस्ट आपको 2013 से चलते हुए दिखाई दे रहा है और इसका जो आपका कंक्लूजन जो है वो आज निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत का अभी जो है न्यूज़ हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। देखो, ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ आपको जो रिपोर्ट का न्यूज़ आ रहा है, नहीं, ये यहाँ पे ओरिजिनल न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है और आपका वो भी सेबी के द्वारा। तो क्या करना यहाँ पे सही रहेगा? क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर आपको यहाँ पे होल्ड करके चले? मेरे हिसाब से यदि आपका बाइंग लेवल थोड़ा आपको लॉस चल रहा है ना, तो आपको ज़रूर से बेच देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में प्रेशर रहेगा। क्योंकि ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूज़ यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, थोड़ा लॉस बुकिंग यहाँ पे कर लेना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में प्रेशर दिखने को मिलेगा और ये प्रेशर कब तक रहेगा ये कोई नहीं बोल सकता है। और यदि हम लोग इसका यहाँ पे देख लें तो 5 साल का जो रिटर्न है, कंपनी 209% का यहाँ पे वो रिटर्न दिखाई है। और जो इसका लो यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या निकल के आपको आता है, 48 रुपया का यहाँ पे 52 वीक लो है। तो यदि आपका यहाँ पे थोड़ा भी लॉस हो रहा है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन बाई अब बिल्कुल ही मत करना। ये अभी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सोचना है कि जो भी प्राइस मिलेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे गिरावट तो होना ही होना है, तो जब गिरावट होगा तो क्या हम लोग यहाँ पे आपको बाई कर सकते हैं? नहीं, बाई अभी मत करना। मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं, बाई करने की अभी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, इस कंपनी से थोड़ा कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और लेकिन बाई अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और देखो, जिसे होल्ड करना है ना तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लंबा समय लगेगा। तो आपको ये भी चीज़ का जरूर से यहाँ पे ध्यान देना। यदि आपका बाइंग लेवल बहुत कम का है और यदि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन यदि थोड़ा लॉस हो रहा है तो आप जरूर से यहाँ पे लॉस बुकिंग कर लेना। यही सबसे अच्छा जो समझदारी होगा। पैसा झूठ मूठ कर आपके जो डीमेट अकाउंट में यदि आपको फंसा हो रहेगा तो ये कुछ भी फ़ायदा वाली चीज़ नहीं है। तो ठीक है, खुद से एक बार इसके बारे में समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। और जो डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। चल, अब देखो, आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे गेन दिखने को मिला था, और मैंने जो है पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे गेन दिखने को मिलेगा। अब इसलिए क्योंकि देखो, स्टॉक का सबसे पहले तो यहाँ पे एक बुलिश साइन निकल के आ रहा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को अभी बाई कर सकते हैं या फिर क्या यहाँ पे हम लोग जो है सेल कर दें या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले। ये तीनों सवाल बहुत से लोगों को यहाँ पे मन में उठ रहा है, और ये तीनों का जो सवाल जो जवाब है मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप अंत तक देखोगे तो ही सारा जो जवाब आपका क्लियर हो जाएगा। पहले अब ये जान लो कि ये कंपनी कोई खराब कंपनी है नहीं, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे गजब का निकल के आता है। बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो इसका सेल्स है वो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। देखो, ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और ऐसा नहीं होता है कि आपको हर समय डिफेंस का यहाँ पे जो ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देगा ही। कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो ऑलमोस्ट कभी कम हो जाए, कभी आपको बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह का यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेगा। और जो इसका सबसे बेस्ट है वो इसका आपका मॉडल यहाँ पे LCA, यानी कि आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो तेजस यहाँ पे जाना जाता है, और इसलिए बाहर के देशों से भी तेजस का ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं आपको इस वीडियो में क्या क्या यहाँ पे टेक्निकल प्लस कुछ बेसिक यहाँ पे आपको फंडामेंटल। देखो, इसके बारे में मैंने लॉन्ग में आपको बताया हुआ है, बस हम लोग यहाँ पे बेसिक जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखो कि यहाँ पे ब्रोकर जो है टारगेट दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या टारगेट है आपको, 4425 रुपये का। क्या ये टारगेट सही में आपको आते हुए दिखाई दे सकता है? तो
अभी के हिसाब से टेक्निकल यहाँ पे बुलिश है, तो ये जरूर ये टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे रिस्क ले लें, तो वो सबसे बड़ा सवाल है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक चेक करते हैं, इसका यहाँ पे फंडामेंटल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल कुछ समझते हैं। अंत तक देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो पहले देखो यहाँ पे कंपनी का जो ROC 30% का है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 130 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने यहाँ पे साथ शेयर किया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट आपका 0 है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका क्विक रेशियो। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है यदि कंपनी मान लो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए 100 रुपया भी यहाँ पे कर्ज ले रहा है, और यदि मान लो कि यहाँ पे जो है 100 रुपया कर्ज तो यदि यहाँ पे ले रहा है, और यदि इसका टाइम है यहाँ पे 1 साल का, लेकिन यहाँ पे जो है कर्ज देने वाला वो बोलता है कि मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए, तो क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है कि वो पैसा अभी कभी चुका सकता है? तो यहाँ पे 1.29 टाइम्स है, यानी यदि 100 रुपया कर्ज है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी इसका 129 रुपया इसके पास है, यानी कि इसका प्रॉफिट है, और ये आराम से पैसा यहाँ पे चुका सकता है। और ये एक शानदार पैरामीटर है, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का जो है आपको बेस्ट कंपनी का भी जो क्विक जो रेशियो होता है वो 1 से कम होता है, और ये किसी भी कंपनी का जो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ फंडामेंटल इसका स्ट्रांग है, यानी कि क्विक के हिसाब से, ठीक है। बाकी लॉन्ग में तो मैंने बताया हुआ है, और यदि हम लोग कुछ बेसिक भी जानेंगे तो कंपनी का यहाँ पे चेक करो, आपको बुक वैल्यू यहाँ पे 703 का निकल के आ रहा है, यानी कि यदि कंपनी मान लो डूब रही है तो 1 शेयर के बदले कंपनी आपको 700 रुपये पे कर सकता है। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि यार प्राइस चल रहा है यहाँ पे 4000 रुपया और इसका मात्र 700 रुपये ही मिलेगा, तो फिर तो ये कंपनी खराब हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बुक वैल्यू का यहाँ पे जो मेन चेक करने का तरीका ये होता है कि जो फिलहाल अभी करेंट मार्केट प्राइस है, क्या उससे 10% के ऊपर जो है या फिर नहीं, और यहाँ पे 10% के ऊपर निकल के आता है, ऐसे चेक किया जाता है। और हाँ देखो, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, और इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है टाटा स्टील। गजब का यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिलता है, 70% प्लस उनका बुक वैल्यू है, और इसलिए वो उसे खास बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे समझना है, और मैंने शॉर्ट में बता दिया, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला ही होगा जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका टेक्निकल, जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो सपोर्ट का मैंने आपके साथ हमेशा जो यहाँ पे बताया, आपके साथ शेयर किया है, और ये यहाँ पे देखो आपको ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बार बार इस लेवल को यहाँ पे आपको जो रिजेक्ट कर रहा है, और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का। देखो ट्रेंड लाइन बहुत से लोग यहाँ पे जानते नहीं है कि ट्रेंड लाइन को कैसे यहाँ पे बनाया जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे इसका आपको ब्रेकआउट होगा, ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और यदि आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं इसके बारे में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको तीनों चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा। जहां पर आप कोर्स का पैसा दे रहे हो वो पैसा बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो स्टॉक यहाँ पे इसका क्या चल रहा है ना, जब यहाँ पे आपको साइडवेज हो रहा है तब तक स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिला, और ये बेसिक नेचर में ये भी स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक छोटा आपको साइडवेज बनते हुए दिखाई दिया है। लेकिन देखो मैंने आपके साथ शेयर किया था क्या, इस लेवल पे, क्यों? क्योंकि इस लेवल पे स्टॉक को बाई करो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हुआ है। लेकिन जो नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ पे आपको बन चुका है अभी के हिसाब से डोजी, और डोजी मैंने बताया हुआ कि ये एक कंफ्यूज कैंडल होता है, यानी कि अभी कोई नहीं यहाँ पे बोल सकता है कि स्टॉक का यहाँ पे साइन ऊपर का है या फिर नीचे का है। तो अभी क्या करना चाहिए जानते हो, अभी वेट करना चाहिए। यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो, हाँ, जब यहाँ पे कल का जब कैंडल यदि आपको यहाँ पे ग्रीन यदि आपको क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ पे समझ जाना कि जो इसका टारगेट है वो यहाँ पे 4200 तक भी आपको जा सकता है, क्योंकि एक साफ तौर से इससे यहाँ पे इशारा आपको मिल जाएगा टेक्निकल के हिसाब से। अब देखो यदि कुछ यहाँ पे ऐसा आपको जो न्यूज़ आ जाता है और स्टॉक गिरावट है तो वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ यहाँ पे टेक्निकल यदि आपको ग्रीन बनता है तो साफ तौर से बुलिश ही होगा। और देखो यदि जिसने आपने बाय किया हुआ है ना एक लो प्राइस में, तो आपको यहाँ पे होल्ड जरूर जो है करना चाहिए, क्योंकि ये एक शानदार मौका है अपने पैसे को डबल बनाने का, या फिर कम से कम 25% ही ज़्यादा, या फिर कम से कम 50% ज़्यादा ही आपको यदि बनाना है तो आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग तब करेंगे जब इसका लेवल आपको यहाँ पे 3750 ऑलमोस्ट, जब आपको इसका 3600 जब लेवल आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तब तक होल्ड करके चलो, सबसे अच्छा जो डिसीजन यही होगा। बाई करने का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कहाँ पे बाई करना है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।